कसाई भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कसाई कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। कसाई कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। कसाई का काम होता है मीट काटना, मीट बेचना, यानी मांस काटना, मांस बेचना। तो कसाई मांस बेचने का काम करता था। कसाई जब मांस काटता था या मांस बेचता था तो वो भगवान जी का भजन गाता था, भगवान जी का कथा कहता था, भगवान जी का गुणगान बखान करते हुए वो मीट बेचता था, मीट काटता था। उसका रोज का यही काम था। वो पूरा समय भगवान जी के भक्ति में लगा रहता। वो मंदिर जाके पूजा नहीं करता था, लेकिन वो अपने दुकान में, अपने घर में भजन गाते रहता, कथा कहते रहता, भगवान जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहता। उसका वही काम था। एक दिन क्या हुआ, कसाई कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। तो कसाई देखता है कि क्या है, तो कसाई का नजर पत्थर पर पड़ जाता है। तो कसाई वो पत्थर उठा लेता है। पत्थर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, काला कलर का पत्थर था, यानी कि काला रंग का पत्थर था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो कसाई सोचा कि चलो ये पत्थर को अपना दुकान पे रख लेते हैं, इससे मीट नापेंगे, इससे मीट नापेंगे और ये अपने दुकान पे ही रहेगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब कसाई जो था वो पत्थर लेके दुकान चला गया। अब कसाई जो वो पत्थर मीट नापने के लिए रखा, तो जब कसाई को 1 किलो मीट नापना होता, यानी कि 1 किलो मांस नापना होता, तो वो पत्थर 1 किलो ही नापता। कसाई को 2 किलो मांस नापना होता तो वो पत्थर 2 किलो नापता। कसाई को 5 किलो मीट नापना होता तो वो पत्थर 5 किलो नाप देता। अब ये खबर पूरा फैल गया, सब जगह खबर फैल गया कि कसाई के पास एक अद्भुत पत्थर है जो कि 1 किलो भी नापता है और 5 किलो भी नापता है। कितना भी नाप कर लो, नाप सही ही देता है। सिर्फ एक पत्थर है और वो पत्थर 1 किलो भी नापता है, 2 किलो भी नापता है, 3 किलो भी नापता है। अब ये बात पूरा फैल गया। अब ये बात एक ब्राह्मण तक जब पहुंचा तो ब्राह्मण को देखने का बहुत इच्छा हुआ, वो पत्थर देखने का बड़ा इच्छा हुआ कि देखे वो कौन सा पत्थर है। लेकिन ब्राह्मण जो थे वो मांस मछली के मार्केट नहीं जाते थे, वो मांस मछली नहीं खाते थे। ब्राह्मण जो थे वो भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो मांस मछली नहीं खाते थे, ना ही मांस मछली का मार्केट जाते थे। लेकिन ब्राह्मण को वो पत्थर देखने का बहुत मन था। तो ब्राह्मण चले गए मीट का मार्केट, जहाँ पर वो कसाई मीट बेचता था, वहाँ पर ब्राह्मण गए देखने के लिए। तो ब्राह्मण क्या देखते हैं कि उसके दुकान में ढेर सारा आदमी जुटा हुआ है, बहुत भीड़ लगा हुआ था। सब में पत्थर देख रहा था और मीट खरीद रहा था, दुकान से मांस खरीद रहा था। तो ब्राह्मण दूर से ही देख रहा था। जब भीड़ हट गया, भीड़ खत्म हो गया, तब ब्राह्मण उस कसाई के दुकान पर गया। जब कसाई ब्राह्मण को देखा तो कसाई बोला कि आइए ब्राह्मण देवता, आज आप मेरे दुकान में आए हैं, क्या बात है, कोई बात है क्या? तब ब्राह्मण बोलते हैं कि सुनते हैं तुम्हारे पास एक पत्थर है जो कि जितना नापना होता है वो पत्थर उतना ही नापता है, जरा हमको दिखाओ तो कसाई वो पत्थर निकाल के ब्राह्मण को दिखाता है कि देखिए ब्राह्मण देवता, यही वो पत्थर है। ब्राह्मण जब वो पत्थर देखते हैं तब ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे मूर्ख, ये तो शिवलिंग है, ये पत्थर नहीं है, ये तो शिवलिंग है और इसको तुम मीट के बीच में रखा है, यानी मांस के पास रखा हुआ है। ये तो शिवलिंग है, तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तब कसाई बोलता है कि ब्राह्मण देवता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमको पता नहीं था कि ये शिवलिंग है, हमको पता नहीं था कि ये शिवलिंग है। ब्राह्मण देवता, आप ये शिवलिंग को ले जाइए अपने साथ और आप इसका पूजा पाठ कीजिएगा। ब्राह्मण देवता
खुशी खुशी वो पत्थर को ले लिए और अपने घर चले गए। ब्राह्मण वो पत्थर को लेके अपने घर गए। अब ब्राह्मण पत्थर को, जो शिवलिंग था, उस पत्थर को गंगा जल से अभिषेक किए, पंचामृत से अभिषेक किए, उस पत्थर का पूजा पाठ किए और अपने ही घर में रखने लगे। बहुत दिन सेवा जब ब्राह्मण किए उस पत्थर का, यानी कि उस शिवलिंग का, तब एक दिन सपना में महादेव जी आए। उसी ब्राह्मण के सपना में महादेव जी आए और बोले कि ब्राह्मण, हम तुम्हारा सेवा से बहुत खुश हैं। तुम मेरा पूजा पाठ बहुत अच्छा से करता है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन तुम हमको जहाँ से लाया था वहीं पर हमको छोड़ दो। तुम जहाँ से हमको लाया था वहीं पर हमको छोड़ दो। यानी कि महादेव जी कहते हैं ब्राह्मण से कि तुम जहाँ से हमको लाया वहीं पर छोड़ दो, यानी कि उस कसाई के पास जाके हमको छोड़ दो। तब ब्राह्मण बोलते हैं कि प्रभु, हमसे कोई गलती हो गया जो कि आप यहाँ रहना नहीं चाहते हैं और आप उस कसाई के पास जाना चाहते हैं। तब महादेव जी बोलते हैं कि देखो, तुम मेरा पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर रहा है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन वो जो कसाई है वो बहुत अच्छा भजन गाता है, वो बहुत अच्छा कथा कहता है। हम वही भजन सुनने के लिए, वही कथा सुनने के लिए उसके पास गए थे और तुम हमको वहाँ से ले आया, इसलिए तुम हमको वहीं पर पहुँचा दो। तब ब्राह्मण बोले कि जैसा प्रभु आपका आज्ञा हो वैसा ही हम करेंगे। हम कल आपको उस कसाई के पास छोड़ आएंगे। तब ब्राह्मण शिवलिंग को लेके उस कसाई के पास गए, वही मीट मार्केट, उस कसाई के पास गए ब्राह्मण और बोले कि ये शिवलिंग तुम ही रखो, ये शिवलिंग तुम ही रखो। तब कसाई बोलता है कि ब्राह्मण देवता, हमसे कोई भूल हो गया क्या, हमसे कोई गलती हो गया? तब ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुआ, भूल तो हमसे हो गया।